दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर की सेकंड डे में भी आज भी लगभग उसी तरीके की चीजें हैं जिस तरीके की कल पहले दिन थी। तो जब लगातार जो कंपनी टेंडर जिसको दिया गया है उस तरीके से ये पेपर करवा रही है तो कैसे भरोसा कर लिया जाएगा कि ये सीजीएल का एग्जाम करवा पाएगी। अभी का जो सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों के मन में है वो यही है, छात्रों के मन में, कि ये सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है वो 95% उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो पोस्टपोन होगा ही होगा। और ये जाएगा लगभग 10 से 12 या 15 दिन तक आगे जाएगा। जो 13 अगस्त से एग्जाम होना था, इसके कई कारण है, मैं आपको बता दूं। एक सबसे बड़ा कारण ये है इसमें कि अभी जो फेलियर है उसको एसएससी प्रॉपर देख तो रही होगी। और ये जो 2 या 3 दिन एग्जाम चलना है, शायद कल और है 8 तारीख को और है एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम। तो ये तो कल एग्जाम और चलना है, बट ये 3 दिन में शांत हो जाएगा। एसएससी स्टेनो वाले बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है, ना ही कोई री एग्जाम की डिमांड हुई है और ना ही इनके साथ इनकी आवाज कोई उठाने वाला खड़ा हुआ है। बट एसएससी सीजीएल जो कि इतना बड़ा एग्जाम है, जो कि लगभग चलना है 12 से 15 दिन तक चलना है इस एग्जाम को। तो ये जो एग्जाम है इसको ये कंडक्ट करवा पाएगी कंपनी का नहीं, इस बात का संशय कंपनी के खुद के भी मन में है और एसएससी वालों के भी। उनको अच्छी तरीके से पता है ये चीजें कि भाई उनके भी बस की बात नहीं है इस एग्जाम को, अगर इस लेवल पे करवा रहे हैं ये, इस इंफ्रा के साथ करवा रहे हैं, तो कैसे करवा पाएंगे। रात को 7 7 7:30 8 बजे तक एंट्री करवा के 9 9 10 10 बजे तक पेपर ये लिए जा रहे हैं। तो अगर इस तरीके के इनके सर्वर्स रहेंगे तो किस तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट होगा। 3 शिफ्टें डेली करवानी है, तो ये मुश्किल है, नहीं करवा पाएंगे। दूसरा ये है कि एसएससी ने जो नोटिस डाला था अपने अगस्त में एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला, उसमें दो ही एग्जाम थे, एक हिंदी ट्रांसलेटर वाला था और ये जो अभी एसएससी स्टेनोग्राफर का चल रहा है उसमें सीजीएल का कोई जिक्र किया नहीं गया था, है ना। तो ज्यादातर संभावना इन सब चीजों को देखें तो सिर्फ 95, बाकी 5% अगर जिद पूरी करना है उसको कि नहीं हम तो करवाएंगे ही करवाएंगे, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना है, तो ये एग्जाम फिर तो वो करवाएगा करवाएगा। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन 95% में चांस ये बोल रहा हूँ कि ये आज या कल में, ठीक है, क्योंकि 7 दिन पहले इंटीमेशन स्लिप देनी होती है। तो अभी 7 दिन यानी कि आज और कल बड़ा क्रूशियल है। ठीक है, तो 13 तारीख से जो एग्जाम स्टार्ट होना है उसके लिए 7 और 8 के दिन एसएससी को नोटिस डालना पड़ेगा। कोई ना कोई नोटिस डालेगी एसएससी, देख लीजिएगा आज या कल में कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा। अगर पोस्टपोन हो रहा है तो आ जाएगा, अदरवाइज आपकी जो सिटी है और ये सब चीजें जो आती हैं डिटेल्स, वो सब एसएससी जारी कर देगा, जिसकी संभावना बहुत बहुत कम है। ठीक है, तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना रहते हुए जो जितनी आपकी तैयारी है उस लेवल पे आप तैयारी करते रहिए, है ना, मौक लगाते रहिए, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि इससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते इस समय। आप देख रहे होंगे एसएससी स्टेनो वाले एग्जाम में जो बच्चे ने अपीयर किया उनके साथ कितना कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, उनको एंट्री नहीं मिल रही है, कई बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है, एग्जाम गलत आ रहे हैं। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल में भी आपको इसी तरीके की चीजें अगर फेस करनी पड़ती हैं तो आपको इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा भाई, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि जो चीजें ऐसी नहीं है कि किसी एक बच्चे के साथ सब कुछ सही है और किसी एक बच्चे के साथ सब कुछ बुरा है। ठीक है, तो लगभग लगभग चीजें सभी बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, जो सिस्टम खराब हो रहा है वो सभी के साथ हो रहा है ऑलमोस्ट, किसी के साथ कोई दिक्कत है, लैग कर रहा है, सर्वर बंद हो रहा है, सिस्टम बंद हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, ऑप्शंस गलत आ रहे हैं, ऑप्शन सेम आ रहे हैं, क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। तो भाई ये एक व्यक्ति के साथ नहीं है, सभी के साथ है। बवंडर जो बना हुआ है ना इस समय, उसका किसी एक पे प्रभाव नहीं है, सभी बच्चों पर प्रभाव है। ठीक है, तो आपको अगर कंपटीशन हो रहा है तो उन सभी के साथ हो रहा है जो इस चीज को फेस कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक शहर के बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ फेस नहीं करना पड़ना, लगभग लगभग ज्यादातर लोगों को ये चीजें फेस करनी है। हो सकता है बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको ये चीजें फेस नहीं करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर आज और कल में 2 दिन बड़े क्रूशियल हैं, 2 दिन में आपका डिसाइड हो जाएगा कि जो एग्जाम है वो होना है या नहीं होना है। लेकिन मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ कि 95% चांसेस हैं कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होगा ही होगा। कब तक होगा? लगभग 10 से 12 दिन, यानी कि आप 25 अगस्त के बाद से अपना एग्जाम प्रिडिक्ट कर, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25 अगस्त के बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। और आज और कल में आपको क्लियर चीजें पता चल जाएंगी
इस बारे में कि ये एग्जाम कब होना है, कब नहीं होना है और किस तरीके से होना है। क्योंकि ये कंपनी तो चेंज नहीं होगी, जो एजुकेटी कंपनी है ये कंपनी तो चेंज नहीं करने वाले जिसको दिया है। बस ये कोशिश करेंगे कि उस चीज को इम्प्रूव कर लें जो ये नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो चीजें गलत हो रही हैं इसमें कुछ ना कुछ। अब ये इन्होंने प्रॉमिस किया था, मीटिंग में बोल रहे थे कि अब ये चीजें नहीं करेंगे, उन्होंने वो चीजें तो नहीं करी, लेकिन उससे भी अलग से चीजें कर दी इन्होंने। ठीक है, तो वो अलग अलग इशू वो जो है वो तो है ही है, उसके अलावा कुछ नए इश्यूज ले आए जिन पर उन्होंने बात ही नहीं की थी। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ कंट्रोल तो करना पड़ेगा। और अगर इस स्थिति में मान लीजिए एडमिट कार्ड आ जाते हैं, तो अगर आप एग्जाम देने जाते हैं इस सिचुएशन में, तो उस एग्जाम से देने से फायदा ही क्या है, आप मुझे बताइए। ठीक है, किस तरीके से आप उस चीज को फेस कर पाएंगे। एक साल तैयारी करने के बाद जब वो दिन आता है, जब आप पूरी अपनी ताकत एक साल की जो आपने एक साल मेहनत करके पाई है उसको आपको वहां पे यूज करना होता है, उस चीज को आपको मेंटली इतना हरास कर दिया जाता है कि आप पहले से ही टूट जाते हैं। अभी जो बच्चे आप लोग देख रहे होंगे वो किस तरीके किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनको ना मॉक में मार्क्स आ रहे हैं उनके, ना मॉक लगाने का मन कर रहा है, यही सब चीजें बस वीडियो सोशल मीडिया पे वीडियो रील्स ये सब चीजें देखते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कई बच्चों के साथ ये इशू आ रहा है कि उनके टेक्स्ट बुक में जो लगा रहे थे, अभी अभी वाले जो इंटरफेस आया था उस पे 150 160 आ रहे थे, और अभी जो नया मॉक आया उस पे 100 105 110 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इशू है, आप लोग उस पे भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए तब तक, है ना। जो जितना भी अच्छा है वो सब चीजें अच्छी ही होंगी, उम्मीद यही रखिए आप सभी लोग। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सकता है आप मॉक लगाइए, है ना, और आगे की तैयारी जारी रखिए। 1 से 2 दिन में आपके पास ये इंटीमेशन आ जाएगा कि एग्जाम का क्या होने वाला है, कब एग्जाम कंडक्ट टाइम पे हो रहा है या फिर वो पोस्टपोन हो रहा है। लेकिन ये एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए और होगा भी, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए, धन्यवाद।